पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस इत्तला पर हयाताबाद में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस अहलकार शहीद। 16 घंटे तवील कार्रवाई में वक्फे से फायरिंग और धमाके। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर क्लियर, बालाई मंजिल पर कार्रवाई जारी। शहीद एएसआई कमर आलम की पुलिस लाइन्स हयाताबाद में नमाज जनाजा अदा। वजीर आला महमूद खान भी शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के एहतसाब अदालत में पेशी। हाजिरी लगाई। दीगर मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी। एक मुल्जिम इकबाल आराई के फौत होने का इंकशाफ। अदालत ने डेथ सर्टिफिकेट तलब कर लिया। वकला ज्यादा हैं और मुल्जिमान पर्दा स्क्रीन के पीछे हैं। जिनकी वजह से मेला लगा है वो शक्लें नजर नहीं आ रही। जेल भिजवा देते हैं, फिर सहूलत रहेगी। जज अरशद मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। इस तरह भी होता है, इस तरह के काम। सर सदारती निजाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निजाम की बातें हो रही हैं जरदारी साहब, इस पर को करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश कर रहे तो उनको हम रोकेंगे। पाकिस्तान में रोज नया तजुर्बा हो रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। साबिक सदर आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। मजीद बोले कि सदारती निजाम लाने की कोशिश की गई तो हम रोकेंगे। फरियाल तालपुर को एक और केस में गिरफ्तारी का खौफ। ज्वाइंट वेंचर केस में कल नैब में तलबी का नोटिस मिल गया। पीपी रहनुमा ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। दरखास्त में मौक़िफ़। जाली बैंक अकाउंट्स का केस। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के बेटे अली मलिक और दामाद जैन मलिक को आज तलब कर लिया। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी नैब रावलपिंडी ने आज तलब कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुताल्लिक सवालात के जवाब देंगे। नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को सवालनामा बजरिया डाक भिजवा दिया। मुबैशना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक्स में आने वाली रकूम के हवाले से सवालात शामिल। उधर हमजा शहबाज की आज फिर नैब ऑफिस में तलबी। आमदन से जायद असासजात और मुबैशना मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक पूछगछ होगी। नैब की जानिब से शहरी शमशाद अली को जाली कॉल अप नोटिस भेजने का मामला। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन नैब को तहकीकात करने का हुक्म। हम नहीं चाहते कि किसी कौमी इदारे का नाम खराब हो। देख ले नैब की क्या कारकर्दगी है। अदालत का डीजी नैब से मुकालमा। कॉल नोटिस नैब ने जारी नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मुल्क भर में बादलों की तूफानी इनिंग्स जारी। पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान में आज भी बारिश। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बोलान में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 50 से ज्यादा जख्मी। देहात और गांव तबाही के मंजर पेश करने लगे। शहरों में बिजली का निजाम भी फाल न हो सका। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर आज टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक स्कीम में अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए काला धन सफ़ेद करने की पेशकश की जाएगी। एमनेस्टी स्कीम की 3 बुनियादी शराइत का ऐलान होगा।
सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक केस। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को तलब कर लिया। तामीराती कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को भी बुला लिया गया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, फंड्स की वजह से मंसूबे पर काम नहीं रुकना चाहिए। प्रोजेक्ट के रास्ते में जो आए उसे ट्रैक का हिस्सा बना दिया जाए। कराची में महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। बचत बाजार भी महंगाई के निर्गे में आ गए। शहर कायद में आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए बचत बाजार भी महंगाई बाजार बन गए। फल और सब्जियां महंगाई की ऊंची उड़ान की जद में। मुतल्लिका इदारे भी अशिया की कीमतें कंट्रोल कराने में बेबस हो गए। तफसीली रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। सिंध में मैट्रिक के बाद इंटर के इम्तिहानात भी मजाक बनकर रह गए। दूसरे रोज भी पर्चा आउट हो गया। बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। हलशुदा जवाबात भी सोशल मीडिया पर मौजूद। पंजाब के थानों में रिश्वत का बाजार गर्म। कल्चर तब्दील ना हो सका। थाना चौक सरवर शहीद की इमारत में पुलिस एहलकार की शहरी से रिश्वत वसूल करने की वीडियो 92 न्यूज ने हासिल कर ली। सादा कपड़ों में एहलकार रिश्वत के पैसे हेड कांस्टेबल नैयर को दे रहा है। रिश्वत लेकर एहलकारों ने रिक्शा शहरी को वापस कर दिया। लाहौर मुस्तफा टाउन में फायरिंग करके खौफ और हिरास फैलाने वाले मनचले कानून के शिकंजे में आ गए। पुलिस ने मरकजी मुलजिम सयान उर्फ शाना और साथी कौनैन को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल भी बरामद। दोनों को सेफ सिटी कैमरास की मदद से शनाख्त करके पकड़ा गया। पेरिस का कदीम चर्च आग लगने से जुज़वी तौर पर तबाह। 850 साल पुराने नोट्रे डैम चर्च में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मरकजी ढांचा महफूज है। फ्रांसीसी सदर कहते हैं सदियों पुराने चर्च को उसकी असल हालत में वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। अफगान अमन अमल में काबिल कदर पेशरफ। कतर में होने वाले अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले में ख़वातीन भी शामिल होंगी। मुज़ाकरात में शामिल होने वाली ख़वातीन अफगानिस्तान की आम शहरी होंगी। तालिबान तर्जुमान का बयान, सिविल सोसाइटी के अफराद भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को आलमी बाअसर शख्सियत के सर्टिफिकेट से नवाज दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान को यह एजाज 2 मसाजिद की देखभाल और इस्लाम की हिमायत के लिए दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे आसिफ जरदारी की पेशी की, एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने की, और बात होगी चार्ली चैपलिन की भी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अफसोसनाक खबर के साथ कि मस्तोंग में गंचा डोरी के करीब ट्रॉलर और वैगन में खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे किफायत अली ने हमें ज्वाइन किया। किफायत बताएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जाए वक़ुआ की, और जख्मियों की हालत कैसी है, किस अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। जी बिल्कुल, ये कोयटा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मस्तोंग का इलाका है, जहाँ पर गंजा डोरी के इलाके में
जो है वो एक वैगन और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम हुआ है और इस खौफनाक तसादुम के नतीजे अब तक जो इब्तदाई जो इत्तलात वहां से आ रही है, ये बताया जा रहा है कि 9 अफराद पे जाँ बहक जबकि 9 जो है वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। ये बताया जा रहा है कि हादसा इतना खतरनाक था कि इससे जो वैगन है वो पूरी तरह से मुतासिर हुई है और उसमें आग भी लगी है। इसलिए जो है वहां से जख्मियों और लाशों को जो है वो उस वैगन से जो है वो निकाल रहे हैं, जबकि आग बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो मस्तंग में ही नवाब गौस बख्श रेसानी अस्पताल जो है मेमोरियल, वहां पर उनको फौरी तौर पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि लाशों को निकालने का काम भी जो है वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि क्वेटा से कराची जाने वाली ये मुसाफिर वैगन थी जो कि खौफनाक हादसे का शिकार हुई, क्योंकि 2 रोज से जारी जो शदीद बारिशें हैं उसकी वजह से शाहराहों पर फिसलन बहुत ज्यादा है, कीचड़ भी है, इसकी वजह से ये मुसाफिर वैगन जो है ये बेकाबू हुई और फिर सामने से आने वाले जो ठीक, किफायत अली हमें अपडेट कर रहे थे। किफायत नजर रखिएगा, गाहे बगाहे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस इत्तला पर हयाताबाद में ऑपरेशन किया गया, 5 दहशतगर्द मार दिए गए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। शहीद ASI कमर आलम की पुलिस लाइन्स हयाताबाद में नमाज जनाजा अदा करती गई। वजीर आला महमूद खान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। पेशावर के पोश इलाके हयाताबाद का फेज 7 गुज़िश्ता शाम CTD ने घर में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। घर में छुपे दहशत गर्दों ने छापा मार पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज SSG कमांडोज RRF AT स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी ने बख्तर बंद गाड़ियों के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन में शहीद ASI कमर आलम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला महमूद खान, कोर कमांडर और IG खैबर पुख्तनख्वा समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जो मुझे इतला मिली उस वक्त तो कल एक दहशतगर्द मारा गया था। टोटल जो मेरी इतलात है 7 बंदे हैं जो कंपाउंड में थे। जो ही ये क्लियर हो जाएगा ऑपरेशन, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर मैसेज दे दूंगा। CCPO पेशावर के मुताबिक घर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर क्लियर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है और इसमें अहम दहशतगर्द मारे गए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इरफान मुसा ज़ईद, 92 न्यूज़ पेशावर।